बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। उससे पहले हम देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में कुछ हलचल तो उस तरह दिखाई नहीं दे रही जैसे कि इंतखाबात के दिनों में शोर शराबा या हंगामा या सियासी जलसों का एक तवातर से सिलसिला चलता रहता था। अभी इंतखाबात हुए नहीं, शिकवे शिकायत पहले से सामने आ गई हैं। बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। वो इस बात पर खुश हैं कि उनके मामलात बिल्कुल अच्छे जा रहे हैं और उनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में नहीं दिया गया और अब उनको मुयस्सर है, तो कह रहे हैं कि इसमें कौन सी ऐसी कबाहत की बात है। दूसरी जानिब अगर हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार ये तनबीह कर रहे हैं कि ये अगर इलेक्शन से पहले जो सिलेक्शन होने जा रही है, अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात हो सकती है। जमहूरियत इस तरह से परवान नहीं चढ़ सकती। और साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग भी कह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, दोनों जमातें 16 महीने तो इकट्ठी रहीं, इक़्तिदार का मज़े बड़े अच्छे तरीके से लूटे और उसके बाद इलेक्शन करीब आते ही एक दूसरे के मुखालिफ बन गए। क्या ये सिर्फ नूरा कुश्ती है या वाकई ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर मुखालफत में इस वक्त सामने आ रही है? और जो यूथ का वोटर है 4.5 करोड़ से ज़्यादा, बिलावल भुट्टो जरदारी उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पावर पॉलिटिक्स के बहुत सारे ही मामलात होते हैं और उसमें आए रोज़ कुछ ना कुछ हम तब्दीलियाँ देखते रहते हैं। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उसमें कुछ कमी होने जा रही है कि उनको भी कोई रिलीफ मिल सकता है, या फिर -1 फार्मूले पर हालात उस जानिब जा रहे हैं? जिक्र करें कुछ साइफर केस का, लगता कुछ ऐसे है, मुश्किल बढ़ती जा रही हैं पीटीआई के लिए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ सरप्राइजेस भी हमें मिलते रहते हैं। और क्या वाकई ही इस वक्त जो अहम और बड़ा मुतालबा है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का, क्या वो वाकई हो पाएंगे? क्या पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स की जो सियासत है वो वाकई कामयाब होती है? और कल भी हमने इसी पे बात की थी और अब देख रहे हैं नए नए सियासी अलाइंसेस भी बन रहे हैं, इत्तेहाद हो रहे हैं। PMLN को पूरा एक प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है कि क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे अगले जो अभी आने वाले इलेक्शंस हैं, क्या इससे पहले कोई सिलेक्शन भी हो गई? पीपल्स पार्टी बड़ा गिला शिकवा भी कर रही है। इन्हीं तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में क्या चीज़ें इस वक्त हवाओं का रुख किस तरफ जा रहा है? पिछले दिनों हमने आपकी बड़ी कोशिशें देखी, सदर साहब से आपकी मुलाकातें भी हुई और कुछ आपने बैकडोर राब्तों का भी जिक्र हुआ, तो कोई आपको उसमें कोई खास कामयाबी हुई या नहीं उस मिशन पे? आप क्या कहेंगे, कुछ हमारे नाजरीन से शेयर कर सकते हैं इस हवाले से? देखिए, मैंने तो पूरी अपनी एफर्ट की थी कि एक तो जो टेम्परेचर है पॉलिटिकल वो नीचे आए और आपस में एक दूसरे के खिलाफ नफरतें कम हो और तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो उसका मतलब 50% तो हमें कामयाबी हुई कि जो अल्फाज की जंग थी वो तो जरा नरम पड़ गई और टकराव की जो बातें थी वो एक दूसरे के कम हो गई। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले में मुझे कोई खास कामयाबी नजर नहीं आती। तो वही कह सकते हैं कि मतलब हम इक़्तिदार की तरफ जाने वाले लोग जो हैं वो किसी भी अपने अलावा मैक्सिमम केयर लेके तो वो इक़्तिदार पे कब्जा चाहते हैं। तो मतलब उसके लिए उन्हें सिलेक्टेड बनने पे भी कोई एतराज नहीं है, पे उनका कोई एतमाद नहीं है। तो वो अब तरीके से चल रहे हैं। और लेकिन भी कोशिश तो हमारी, तो जो कोशिश है अवाम की, जो कोशिश है वो तो ये है कि इस मुल्क के अंदर अवाम की राय से सियासी पर आगे बढ़े। लेकिन हमारे लीडरों की ख्वाहिश है कि कहीं और से उनकी हैसियत जो है, उनका इक़्तिदार ही बने जितना मर्जी बने, क्योंकि इक़्तिदार के जो उनके पर्क्स हैं और फायदे हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स तो अवाम है लेकिन होते जाती है।